नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन सीरीज आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर पोस्ट इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, रीट, रेलवे, आईबीपीएस। इन सभी परीक्षाओं के लिए आज की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। पेपर के जनरल पार्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश सभी पार्ट है वो लाए जा रहे हैं। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। और यार, नॉलेज मंडली 10,000 के पार यानी कि वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रश्नमाला पूर्ण कर लिए और चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए और आप इसी तरीके से साथ देते रहिए। अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू ऑन जनरल अवेयरनेस पार्ट 20 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 181 निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2022? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टॉम्ब ऑफ सैंड, क्रस्ट बर्निंग, ए न्यू नेम, हेवन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी पुस्तक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी आने वाले हैं, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक ने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। अगला सवाल देख लेते हैं। 182 न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम? ये राज्य सरकार की योजना है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यह एनईपी 2020 के अनुरूप होगा। इस योजना में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान की जाएगी। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ये राज्य सरकार की योजना है, न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम है। इनमें से कौन सा कथन गलत हो रहा है? ये कथन है वो पहला गलत हो रहा है। ये राज्य सरकार की स्कीम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो पहला ऑप्शन गलत हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम के बाकी पॉइंट है देख लेते हैं जो कि सही हो रहे हैं। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम के तहत। यह एनईपी 2020 के अनुरूप होगा, ये भी ठीक है। इस योजना में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर लोगों के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो सभी पॉइंट हैं ठीक हो जाएंगे बी, सी, डी। परंतु ए गलत हो रहा है क्योंकि ये राज्य सरकार की योजना ना होकर के किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। अगला सवाल देख लेते हैं। 183 कृषि भूमि के लिए ई मार्केट प्लेस का नाम क्या है जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद आईआईएमए ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ई मार्केट प्लेस फॉर फार्मलैंड इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आईआईएमए has signed a memorandum of undertaking MOU to develop a farmland price index? ई मार्केट प्लेस का नाम क्या होगा जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएमए ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एस फार्म इंडिया, फार्म एक्स, क्लाउड फार्म्स, बी टू बी मार्केट प्लेस। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। एस फार्म इंडिया है उसको नाम दिया गया है, जो कि डेवलप किया गया है आईआईएमए अहमदाबाद के द्वारा, जो कि क्या प्रदान करेगा? कृषि भूमि के लिए ई मार्केट प्लेस है वो प्रदान करेगा। ये कि प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एस फार्म इंडिया। अगला सवाल है 184। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? Who was the first woman judge from the Gujarat High Court to be appointed as the Supreme Court judge? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना,
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस हिमा कोहली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्टिस एम फातिमा बीवी होगी, या जस्टिस बीवी नागरत्ना होगी, या जस्टिस बेला एम त्रिवेदी होगी, या जस्टिस हिमा कोहली होगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सी हो जाएगा, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। नया सवाल देख लेते हैं 185। सूची फर्स्ट में भारतीय सेना कमानों को सूची सेकंड में उनके मुख्यालय के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है? भारतीय सेना कमानों की सूची दी गई है और उनके मुख्यालय क्या होंगे उनको मैच करना है। पहली लिस्ट देख लेते हैं। वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, और ई है नॉर्दर्न कमांड। इसके मुख्यालय कौन से होंगे? कोलकाता, चंडी मंदिर, जयपुर, उधमपुर, लखनऊ। मुख्यालय को मैच करने वाला ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ होगा? चंडी मंदिर होगा। इसके बाद में ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। और सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? सेंट्रल कमांड का मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा। इसके बाद में साउथ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है वो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर में। और नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय हो जाएगा उधमपुर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है वो चंडी मंदिर है। ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कोलकाता में होगा और सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है लखनऊ में है। इसके साथ में साउथ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय जयपुर में हो जाएगा और नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा? उधमपुर में होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 186। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय था, यानी कि थीम थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? परिवार के साथ योगा, योगा विद फैमिली, योगा फॉर ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवता के लिए योग, हृदय के लिए योग, योगा फॉर हार्ट, कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 2022 में, उसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है ये थीम था 2022 का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा मानवता के लिए योग। अगला सवाल देख लेते हैं 187। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में स्पोर्ट्स पर्सन दिए गए हैं और सूची सेकंड में स्पोर्ट्स दिए गए हैं, कौन से खेल से वो संबंधित है। स्पोर्ट्स पर्सन देख लेते हैं। शरत कमल है, लक्ष्य सेन है, निखत जरीन है और मीराबाई चानू है। ये स्पोर्ट्स पर्सन है, कौन से खेल से संबंध रखते हैं? वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, शरत कमल है। कौन से खेल से संबंधित है? शरत कमल है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके साथ में लक्ष्य सेन कौन से खेल को खेलते हैं? बैडमिंटन को खेलते हैं। निखत जरीन है वो कौन से खेल को खेलती है? बॉक्सिंग को खेलती हैं। इसके साथ में मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से मतलब कि भारोत्तोलन से संबंधित है। तो शरत कमल है वो संबंधित हो जाएंगे टेबल टेनिस से। इसके बाद में लक्ष्य सेन है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और निकट जरीन है बॉक्सिंग से संबंधित है। मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 188। सूची फर्स्ट में 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं का सूची सेकंड में पद्म पुरस्कारों से मिलान करें। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में नाम दिए हैं, पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम दिए गए हैं और उनको किस क्षेत्र में क्या पुरस्कार मिले हैं सेकंड में दिए गए हैं। कल्याण सिंह है, नटराजन चंद्रशेखरन है, अकोन असगर अली बसरत है। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? सुबन्ना अयप्पन दिया गया है। कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं? पद्मश्री मिला है लिटरेचर और एजुकेशन में, या पद्मश्री साइंस एंड इंजीनियरिंग में, पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिला है। सही ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि कल्याण सिंह है उनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। कल्याण सिंह के लिए पद्म विभूषण आ जाएगा। और नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है। अखोने असगर अली बसरत को क्या दिया गया है? इनको बताया गया है। पहला पॉइंट सही हो जाएगा, पद्मश्री दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन में। और सुबन्ना अयप्पन को दिया गया है पद्मश्री साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कल्याण सिंह को पद्म विभूषण
इसके बाद में नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया पद्म भूषण दिया गया है। अकोने असगर अली बसरत को दिया गया है पद्म श्री दिया गया लिटरेचर और एजुकेशन में। और सुबन्ना अयप्पन को दिया गया पद्म श्री साइंस और इंजीनियरिंग में दिया गया है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 189। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में प्रयोगशाला में बनाए गए मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव सेलिंग ऑफ लेबोरेटरी ग्रोन मीट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है जिसने प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए मांस को मंजूरी दी है, मतलब कि बेचने को मंजूरी दी है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी सिंगापुर। सिंगापुर वो देश है जिसने आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से बनाया गया मीट है उसको बेचने की मंजूरी दी है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 190। 2018-19 में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च्ड इन 2018-2019? समग्र शिक्षा के तहत विशेष शिक्षकों की वित्तीय सहायता के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा में स्कूलों में बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप, हैंडरेल और विकलांगों के अनुकूल शौचालय के प्रावधान है। समग्र शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए समावेशी शिक्षा घटक समर्पित किया है। और डी ऑप्शन हो जाएगा। समग्र शिक्षा का उद्देश्य प्री नर्सरी से मिडिल स्कूल तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN की शिक्षा को देखना है। तो कौन सा पॉइंट है वो गलत हो रहा है समग्र शिक्षा के बारे में जो कि शुरू किया गया था 2018-19 में? सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी। समग्र शिक्षा का उद्देश्य प्री नर्सरी से मिडिल स्कूल स्तर तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN की शिक्षा को देखना है, मतलब कि CWSN को शामिल किया गया है समग्र शिक्षा में। तो ये पॉइंट गलत हो रहा है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे समग्र शिक्षा के बारे में। समग्र शिक्षा के तहत विशेष शिक्षकों की वित्तीय सहायता के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा में स्कूलों में बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप, हैंडरेल और विकलांगों के लिए अनुकूल शौचालय के प्रावधान है। समग्र शिक्षा ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए समावेशी शिक्षा घटक समर्पित किया है, यानी कि समग्र शिक्षा में CWSN है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में पढ़ाने का प्रावधान किया है। तो ABC हमारे सही हो जाएंगे समग्र शिक्षा के बारे में। डी पॉइंट गलत हो जाएगा, सही उत्तर भी हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 191। मई 2022 से आरंभ पूरे भारत में 100 रेलवे स्टेशनों पर दी जाने वाली सेवा की उस योजना का क्या नाम है जिसे रेलटेल ने मुफ्त और तेज सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करने के लिए शुरू किया था? What is the name of the scheme that was launched by RailTel to provide free and fast public Wi-Fi services at 100 railway stations initially across India in May 2022? रेलवाणी, PM वाणी, रेलटेल और रेल वाईफाई। तो कौन सा सही हो जाएगा? 100 रेलवे स्टेशनों पर मई 2022 में एक मुफ्त और तेज सार्वजनिक वाईफाई प्रदान की। और ये किसने शुरू की है? रेलटेल ने शुरू की है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा PM वाणी। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है PM वाणी का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी बोल रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 192। बाल आधार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल आधार जारी किया जाता है। 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और आइरिस संग्रहण द्वारा किया जाता है। बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए इसे नीले रंग में जारी किया जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो इनमें से बाल आधार से संबंधित कौन कौन से पॉइंट ठीक हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन है ए और बी केवल, बी और सी केवल, ए और सी केवल, बी केवल। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ए और सी केवल। मतलब कि ए और सी है बाल आधार से संबंधित सही हो रहे हैं। 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल आधार जारी किया जाता है, ये सही हो जाएगा। और बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए इसे नीले रंग में जारी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए और सी केवल, ये सही है। अगला सवाल देख लेते हैं 193। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है
यह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए है। और बी पॉइंट दिया गया है, ये मूर्ति सोने से बनी है और बैठी अवस्था में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। सी पॉइंट है, ये हैदराबाद के पास श्री राम नगरम मुंचितल रोड रंगारेड्डी जिले में स्थित है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो कौन कौन से पॉइंट है स्टेचू ऑफ इक्विटी के लिए सही हो जाएंगे, कथन कौन से सही हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, केवल ए सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और सी सही है। ये रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाया है। इसके साथ में ही सी पॉइंट में यह हैदराबाद के श्री रामनगरम मुंचितल रोड रंगारेड्डी जिले में स्थित है। तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ए और सी सही हो जाएगा, बी यहाँ पर गलत हो रहा है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित। हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला सवाल देख लेते 194। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु वॉज कन्फर्ड विद शौर्य चक्र अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022। एन के देवेंद्र प्रताप सिंह, मेजर अभिषेक सिंह, मेजर अर्चित शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार द्विवेदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मेजर अभिषेक सिंह है, उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर। अगला सवाल देख लेते हैं 195। भारत सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव को मंजूरी दी। यह निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच मनाया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ द हैदराबाद लिबरेशन डे। दिस विल बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 14 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक, 10 अक्टूबर 2022 से 10 अक्टूबर 2023 तक, 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक और 26 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2023 तक। कब तक चलेगा हैदराबाद मुक्ति दिवस को याद करने के लिए प्रोग्राम है, वर्ष भर कब तक चलेगा, कौन सा पीरियड होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 सितंबर 2022 से शुरू किया गया था, जो 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 196। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च संस्थान SIPRI के अनुसार ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2017-21 में मेजर आर्म्स का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था। एज पर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 बाई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI SIPRI, which of the following country was the world's largest importer of major arms in 2017-21। चीन, भारत, रूस, अमेरिका। किसने 2017 से लेकर के 21 तक मेजर आर्म्स दुनिया में खरीदे थे। कौन सा सबसे बड़ा देश आयातक रहा, मुख्य हथियारों का आयातक कौन सा देश रहा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंडिया रहा, भारत रहा। साथियों नया सवाल देख लेते हैं 197। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नाम को 2022 में लॉन्च किया गया था। ई नाम पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए किसानों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संबंधित हार्डवेयर एवं मुफ्त ई नाम सॉफ्टवेयर वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। ई नाम केवल ऑफलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संबंधित हार्डवेयर और मुफ्त ई नाम सॉफ्टवेयर वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। तो इसमें से ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ई नाम यानी कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है, उससे संबंधित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा जिसके लिए हार्डवेयर और मुफ्त ई नाम सॉफ्टवेयर और वित्तीय अनुदान सहायता है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला सवाल देख लेते 199। स्मार्ट सिटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू स्मार्ट सिटीज स्कीम। मिशन को भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया है।
पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित, बिजली, स्वच्छता और कुशल शहरी गतिशीलता स्मार्ट सिटी के कुछ मुख्य बुनियादी ढांचे के तत्व हैं। स्मार्ट सिटीज योजना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी और रोजगार पैदा करेगी। इस योजना के सामरिक घटक शहर सुधार, रेट्रोफिटिंग, शहर नवीनीकरण, पुनर्विकास और शहर का विस्तार, ग्रीन फील्ड विकास प्लस एक पैन सिटी पहल जिसमें शहर के बड़े हिस्से को कवर करते हुए स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं। तो कौन सा पॉइंट है इसमें से गलत हो जाएगा? स्मार्ट सिटी से संबंधित कौन सा बिंदु है गलत हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा ए। मिशन को भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया, ये पॉइंट गलत है। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि स्मार्ट सिटी योजना है केंद्र सरकार ने कब से शुरू की है, बाकी सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। पर्याप्त पानी की आपूर्ति, सुनिश्चित बिजली, स्वच्छता और कुशल शहरी गतिशीलता स्मार्ट सिटी के कुछ मुख्य बुनियादी ढांचे के तत्व हैं। इसके साथ में सी पॉइंट है, स्मार्ट सिटीज योजना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी और रोजगार पैदा करेगी। डी पॉइंट में इस योजना के सामरिक घटक शहर सुधार यानी कि रेट्रोफिटिंग है, शहरी नवीनीकरण, पुनर्विकास है और शहर का विस्तार, ग्रीन फील्ड विकास है प्लस एक पैन सिटी पहल जिसमें शहर के बड़े हिस्से को कवर करते हुए स्मार्ट समाधान लागू किए जाएंगे। ये सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। मिशन को भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया, ये पॉइंट गलत हो रहा है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे बी सी डी। और साथियों देख लेते हैं एमसीक्यू ऑन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 20 का अंतिम क्वेश्चन 200। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिविलियन एरोस्पेस में मानव रहित विमान प्रणाली यूएस ड्रोन की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएस ड्रोन्स इन सिविलियन एरोस्पेस? भारत, अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश है जिसने मानव रहित विमान प्रणाली यानी कि यूएएस या ड्रोन की अनुमति देने वाला कौन सा देश विश्व में बना है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, इजराइल वो देश है जिसने मानव रहित विमान उड़ाने की या ड्रोन उड़ाने की अनुमति विश्व में प्रदान करी है। इस तरीके से फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 20 हमने कंप्लीट कर लिए और अभी तक हम 200 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे। आपको पता है कि पुरानी परीक्षा में क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है और वो आगामी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर पोस्ट in KVS, NVS, DSSS, SSC, UPSC, CTET, REIT, रेलवे, IBPS एंड अदर डिपार्टमेंट्स। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और यार नॉलेज मंडली 10,000 के पार यानी कि वादे के मुताबिक आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक क्वेश्चन हैं चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। और नॉलेज मंडली ने अगले टारगेट भी निर्धारित कर दिया है, अगले 10,000 प्रश्न भी हम कंप्लीट कर लेंगे अगर आप इसी तरीके से साथ देते रहे। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।